भी कुछ ना कुछ इंतजाम करना है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों के दफ्तरों पर जो है इस वक्त जो है मेले जैसा माहौल है, क्योंकि तमाम पार्टियों के दफ्तर पर सब कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, तो मेले का माहौल है। कार्यकर्ताओं को भी कुछ खिलाना है। लेकिन अब देखना यह है कि दोपहर 12 बजते बजते कौन से दफ्तर जो है खाली हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कई दफ्तर जो है 12 बजते बजते खाली हो जाते हैं, वहां ताला लग जाता है, कार्यकर्ता मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। राजेश राज के पास चल रहे हैं। राजेश राज दिल्ली में, राजेश राज आप सुन पा रहे हैं? राजेश राज जो है दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में आत्मविश्वास की बात है, बॉडी लैंग्वेज की हम लगातार बात करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर क्या यहां पर भी उतना ही आत्मविश्वास है कि बिहार में एक बार फिर से उनकी सरकार आ रही है, एनडीए की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो दीनदयाल उपाध्याय का जो मुख्यालय है, वहाँ पर हमेशा से आपने देखा होगा कि तैयारियां मुकम्मल रहती हैं। जब कभी भी किसी भी राज्य में जब मतदान का काम पूरा होता है और मतगणना का काम चलता है, तो मीडिया के लिए खास तौर पर जो है वो तमाम उनके लिए अलग अलग जो है वो उनके कैमरे लगाने के लिए, गेस्ट को लाइनअप करने के लिए अलग अलग व्यवस्था किए जाते हैं और नाश्ते की व्यवस्था भी रहती है। तो वो व्यवस्था इस बार भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उत्साह से लवरेज है। बीजेपी को ये भरोसा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार जो है वो फिर से रिपीट होने वाली है। एग्जिट पोल के अगर नतीजों की बात करें अशोक, तो एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं उसको लेकर जहां महागठबंधन उसे झुठलाता हुआ नजर आ रहा है, वहीं एनडीए के जो नेतागण हैं वो एग्जिट पोल पर अभी कुछ देर पहले मंडी हाउस में ही जो महागठबंधन के निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, उनसे जब मैंने ये सवाल पूछा कि आखिर सीमांचल में ही तेजस्वी यादव का रथ पिछली बार रुक गया था, 110 सीटें आने के बाद वो चुनाव हार गए और एनडीए ने सरकार बना ली, तो पप्पू यादव ने कहा कि सीमांचल में इस बार किसी भी तरह के मुस्लिम वोटों का बंटवारा जो है वो नहीं हुआ है और इकरा हसन चौधरी, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेता जो हैं वो मुस्लिम मतदाताओं को महागठबंधन के लिए एकजुट करते हुए नजर आए। अब देखना होगा कि कितना इसका इम्पैक्ट होता है अशोक। लेकिन दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, इन इलाकों में ही जो कभी आरजेडी का गढ़ हुआ करता था, इन्हीं इलाकों में आकर 110 सीटें मिलने के बावजूद तेजस्वी यादव का विजय रथ यहां पर आकर रुक गया था। तो कहीं ना कहीं सीमांचल इस बार फिर से गेम चेंजर साबित हो सकता है। सीमांचल पर दोनों दलों के, दोनों गठबंधन के लोगों की नजरें टिकी हुई है कि सीमांचल क्या कुछ जनादेश देता है। ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीत ली थी। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं।